हरि ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज हम अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के वक्तव्य का विषय होगा हमारा आने वाले 16 दिसंबर 2023 शनिवार से भगवान सूर्य नारायण अपनी धनु राशि में गोचर करेंगे और वो 13 जनवरी 2023 तक करेंगे। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होगी तब सूर्य का गोचर धनु से निकल करके 9 नंबर राशि से निकल करके 10वीं राशि में मकर में होगा। तो जब तक धनु राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है तो इस महीने को खरमास कहा जाता है। तो धनु में सूर्य के संचार होने पर खरमास लग जाता है और खरमास में कुछ शुभ कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि विवाह, द्विरागमन, मुंडन, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश एवं किसी नए व्यापार का जो है शुभारंभ, ये ऐसे सारे शुभ कार्य जो है ये खरमास में नहीं करने चाहिए। पर नित्य कार्य और नैमित्तिक कार्य खरमास में बाधित नहीं होते, उन्हें करना चाहिए। वो नित्य कार्य जैसे हम रोज़ की अपनी पूजा पाठ, नित्य नेम, स्तुति, प्रार्थना, वंदना, कोई रामायण पाठ करता है, कोई गीता पाठ करता है, कोई शिव पुराण का पाठ कर रहा है, कोई नित्य जाकर शिवालय में जल चढ़ा रहा है, कोई माता का पाठ करता है, ये सारे नित्य कार्य हो गए। तो नित्य कार्य में एक खरमास का कोई दोष नहीं होता, नित्य कार्य करते रहना चाहिए अपने। और एक हो गए नैमित्तिक कार्य। नैमित्तिक कार्य का अर्थ हो गया जैसे कोई बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चे का जन्म हो गया तो उसके जात कर्म नामकरण इत्यादि जो संस्कार हैं वो कराए जाएंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि अब बच्चे का जन्म हो गया खरमास में तो उसकी छठी नहीं होगी, उसका नामकरण नहीं होगा, उसके जो है जात कर्म संस्कार नहीं होंगे, उसके सारे संस्कार नामकरण इत्यादि सब किए जा सकेंगे। बच्चे का जिसका जन्म नैमित्तिक कार्य हो जाएगा। अथवा किसी का देहावसान हो गया कि कोई शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी 13वीं होगी, उसका 10वां होगा, उसकी शुद्धि होगी, उसका क्रिया होगा, ये नैमित्तिक कार्य हो गए। तो नित्य कार्य और नैमित्तिक कार्य में जन्म मरण से संबंधित जो संस्कार आदि हैं उनमें इस खरमास के द्वारा कोई रुकावट नहीं होती। और खरमास में भगवान की कथा जैसे राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और गुरु की अर्चना और रुद्र भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक कराना है आपको, या कोई महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करवाना है, आपको एकाएक अस्वस्थ हो गया या किसी को चोट चपेट लग गई और उसके लिए महामृत्युंजय करवाना है तो उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप इत्यादि भी किया जाएगा। तो ये सारे जो कार्य हैं नैमित्तिक कार्य और नित्य कार्य ये सब खरमास में किए जाते हैं। और कृषि कार्य हो गया, बाग बगीचा लगाना हो गया, और नित्य वाले कार्य ऐसा ज्योतिष में लिखा हुआ है कि चास्ते भृगौ चास्त गते च जीवे असुप्ते मुकुंदे धनुमीन सूर्ये वैरुध्यमासे गुरुरुद्र पूजाम न चिंतयेत विष्णु कथा प्रसंगात। अर्थात चाहे भृगु माने शुक्राचार्य महाराज अस्त हो गए हों और चाहे जीव माने बृहस्पति अस्त हो गए हों, जिसे हम कहते हैं तारा डूब गया अब शुभ कार्य नहीं होंगे, तो कहते हैं चाहे बृहस्पति डूबा हो, चाहे शुक्र डूबा हो, और चाहे भगवान नारायण सो गए हों, जो कर की संक्रांति से लेकर के और आषाढ़ की देवशयनी एकादशी से कार्तिक की देवोत्थानी एकादशी तक जो भगवान सो जाते हैं, इस समय जो शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, तो कहते चाहे सुप्ते मुकुंदे, चाहे भगवान सो भी रहे हों
और धनु की संक्रांति में सूर्य का संचार हो रहा हो, अथवा मीन चैत्र वाली संक्रांति, धनु माने पौष की संक्रांति और मीन माने चैत्र की संक्रांति, इनमें सूर्य का संचार हो रहा हो, अथवा वैरुद्ध मास हो जाए, वैरुद्ध मास का अर्थात मलमास इत्यादि हो जाए, तो इन सारे वैरुद्ध मास से गुरु रुद्र पूजाम, गुरु और रुद्र की पूजा और भगवान नारायण की भागवत राम कथा इत्यादि और नित्य और नैमित्तिक कार्य के लिए एक बाधित खरमास नहीं होता। मैंने कहा इसकी जानकारी आपको दूं, तो 16 दिसंबर 2023 से 13 जनवरी 2024 तक का समय एक खरमास का रहने वाला है। तो खरमास में इस प्रकार से आप अपने शुभ कार्यों को करने का माहौल समझिएगा। हरि ओम।